Hello children, how are you all? I hope you all are doing fine. Today I am discussing Real English, Class 4, Lesson number 5, The Adventures of Little Al. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. He was the youngest of the 7 children of his parents and everyone called him Al. Young Al was a weak and fragile child with an unusually large head. For some years, he was not allowed to go to school because of poorer health. So, we are reading about Thomas Alva Edison in this chapter. He is one of the best known inventors in history. He was the youngest of the 7 children of his parents. Means he was having 7 siblings, 7 brothers, sisters, and everyone called him Al. His nickname was Al. So, how was young Al? He was weak and fragile. Weak and fragile means he was like a very weak child. He used to fall ill very soon. Okay. And he had an unusually large head. For some years, because his condition was not very good, he was not very physically fit, so he was not allowed to go to school. Al was poor at studies. Once a teacher said in front of his mother that he was adult. Al was not good in studies, वो studies में भी अच्छा नहीं था और एक बार तो एक टीचर ने उसकी मॉम को कहा कि वो एडल्ट है. एडल्ट इज कन्फ्यूज्ड मीन्स वो अच्छे से सोच नहीं पाता क्लियरली. उसकी मॉम खुद एक टीचर थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि एल को स्कूल से निकाल के खुद घर पे एजुकेट करने का. एज अ बॉय एडिसन्स क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स. तो जब वो छोटा था वो काफ़ी क्यूरियस नेचर का था और काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी डेयरिंग था. तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें अनयूजुअल एडवेंचर्स करता रहता था. जब वो 6 साल का था ही वेंट मिसिंग वन डे. तो उसके फादर ने उसे काफ़ी जगह ढूंढा और लास्ट में वो एक नेस्ट में मिला जो उसने खुद बान में बनाया था. बान क्या होता है? अ लार्ज फार्म बिल्डिंग टू स्टोर ग्रेन्स एंड कीप एनिमल्स इन. मीन्स जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखते हैं और एनिमल्स रखते हैं वहाँ पर जाके उसने अपना नेस्ट बनाया. और वहाँ पे वो क्या कर रहा था? उस नेस्ट में गूज एग्स एंड हैन के एग्स उसने कलेक्ट किए थे. और जैसे गूज और हैंस अपने एग को हैच करने की कोशिश करते हैं वैसे ही वो भी कर रहा था. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये जो एडिसन है या फिर एल है वो एग्स के ऊपर बैठ के उन्हें हैच करो और उसका फादर देख रहा है कि ये क्या कर रहा है. दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच. तो वो स्कूल तो रेगुलरली जाता नहीं था लेकिन जो भी उसको बुक मिलती थी वो उन सब बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता था क्योंकि उसके पेरेंट्स एजुकेटेड थे और उनके पास एक अच्छी लाइब्रेरी थी घर पे. लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स. तो वो वोरेशियसली सारी बुक्स पढ़ता था और मोस्टली वो हिस्ट्री और साइंस के ऊपर बुक्स पढ़ता था. और उसने कुछ ऐसी साइंटिफिक्स बुक पढ़ने की भी कोशिश की जो उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी. मीन्स उसकी एज के बच्चों के अकॉर्डिंग वो उस बुक का लेवल काफ़ी हाई था. Okay. In the cellar of his home, Edison set up a small laboratory where he was when he was 10 years old. तो जब वो 10 years का था उसने अपने घर के सेलर में एक स्मॉल लेबोरेटरी बनाई. सेलर क्या होता है? जैसे घरों में एक अंडरग्राउंड रूम स्टोर रूम के जैसे एक रूम होता है जहाँ पे सामान रखते हैं. वहाँ पे उसने अपनी एक स्मॉल लेबोरेटरी सेटअप की. एवरी टाइम ही रेड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी. तो जितनी बार भी वो अपनी बुक में कोई नया एक्सपेरिमेंट पढ़ता था उस लैब में ट्राई करता था. और इसी तरह उसने 200 बॉटल्स केमिकल्स की अरेंज करके कलेक्ट करके वहाँ पे अपनी सेलर की लैब में शेल्फ्स पे रखी थी और सबके ऊपर उसने पॉइजन लिख दिया. वाई? सो दैट नो वन वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम. द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम्ड द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली. अब इन एक्सपेरिमेंट्स के चलते क्या हुआ? उसकी सारी पॉकेट मनी फिनिश हो जाती थी. इसीलिए उसने जल्दी ही एक न्यूज़ बॉय का काम शुरू किया. न्यूज़ बॉय मतलब वो जो घरों में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह बेचने आते हैं. ठीक है. उसके पेरेंट्स इस चीज़ से खुश नहीं थे लेकिन एडिसन ने कहा अगर वो न्यूज़ बॉय की तरह काम करेगा तो वो सारे पैसे कमा सकता है जो कि उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए होते और इसके अलावा उसे फ्री में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ने को भी मिलेगा. He was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron, where he lived, and Detroit, a business center. तो जल्दी ही उसने एक लोकल ट्रेन पे पीरियोडिकल्स बेचने शुरू करे और वो ट्रेन कहाँ चलती थी? पोर्ट यूरन जहाँ वो रहता था और डेट्रॉयट के बीच में. ठीक है. जो ट्रेन थी उसमें एक डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट था जो कि एडिसन को गया था अपने पेपर्स रखने के लिए. डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट मतलब वो यूज़ नहीं होता था, स्मोकिंग एरिया था, वहाँ पर वो अपना सामान रखता था.
तो उसने अपने पेपर्स के साथ साथ वहाँ पे अपनी लैब का सारा सामान भी शिफ्ट कर दिया। जो उसने घर के सेलर में रखा था ना, वो सारे केमिकल्स वगैरह उसने वहाँ सेटअप कर दिया। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में, ये ट्रेन का वो कंपार्टमेंट है। यू कैन सी ट्रेन्स विंडोज आर ऑल्सो देयर, और यहाँ उसने अपने केमिकल्स और इधर ही न्यूज़पेपर्स वगैरह रखे हुए हैं। एडिसन बिकेम अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप्स टू परस्यू नॉलेज। तो 14 की एज पे, क्योंकि वो न्यूज़ बॉय की तरह काम भी कर रहा था प्लस अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करता था, तो वो लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन गया। ठीक है, देन वी हैव ऑन पेज नंबर 28, One day the train was running fast over a piece of poorly laid track. तो एक दिन ट्रेन काफ़ी तेज़ी से चल रही थी एक पुअरली लेड ट्रैक पे। जैसे ही ट्रेन ने एकदम से झटका मारा, ट्रेन एकदम से रुकी, तो फॉस्फोरस की एक स्टिक वहाँ से गिर गई उसके सेलर के शेल्फ से, और फ्लोर पे गिर के आग लगा दी उसने। तो उससे पूरे कंपार्टमेंट में फायर लग गई। तो जो एडिसन था उसने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश करी, और उसी टाइम वहाँ पे ट्रेन का कंडक्टर आ गया पानी लेके, और कंपार्टमेंट को सेव करने की कोशिश करने लगा। Now this you can see in this picture on page number 27. This is the conductor. He is trying to save, he is trying to quench the blaze. Means आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो पानी से। तो जैसे ही अगला स्टेशन आया, एडिसन को उसके सामान के साथ ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो ट्रेन उसको छोड़ के प्लेटफॉर्म पे वहाँ से चली गई, और एडिसन बहुत रो रहा था अपना सारा सामान टूटा हुआ देखकर। इस एक्सीडेंट के बाद जब ये आग लगी थी, तो उस ट्रेन कंडक्टर ने गुस्से में एडिसन के कान पे इतनी ज़ोर से मारा था कि वो धीरे धीरे डेफ होने लगा था। डेफ मतलब उसको सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन उसने अपनी डेफनेस को एक अपना फिजिकल एलिमेंट नहीं बनने दिया, बल्कि उसने उसको अपनी ताकत बना ली। और वो तो ये भी कहता था कि उसकी डेफनेस उसे कंसंट्रेट करने में हेल्प करती थी, क्योंकि बाहर की सारी साउंड्स उसके कानों में नहीं आती थी। तो जो वो एक्सपेरिमेंट करता था उसमें वो फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकता था। एडिसन्स नेक्स्ट करियर वॉज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। इसके बाद न्यूज़ बॉय के बाद उसने टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम किया। जब वो न्यूज़ बॉय का काम करता था ट्रेन पे, तो एक बार उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। वो बच्चा एक बॉक्स कार से हिट करने वाला था। तो तब स्टेशन एजेंट ने खुश होके उसको टेलीग्राफी सिखाई थी और ऑपरेटर बनाया था। टेलीग्राफी मतलब जो पुराने टाइम पे अपने हिंदी में सुना होगा, तार का यूज़ होता था लोगों को अपना मैसेज देने के लिए। तो जो ऑपरेटर लोगों के मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाता था, उसको हम टेलीग्राफ ऑपरेटर बोलते हैं। Edison never stopped experimenting and building new machines. Many years later, he set up a factory of inventions. उसने कभी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं छोड़े, ना ही नई मशीन्स बनानी। काफ़ी सालों बाद उसने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करी। उसमें उसने बहुत सारे लोगों को काम पे रखा, और वो बहुत मेहनत करता था। कभी कभी 24 में से 18 घंटे वो उस फैक्ट्री में इन्वेंशंस के ऊपर काम करता था। एक बार एक ग्रेट फायर ने उसकी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तब भी उसने बोला वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो, मतलब कल से हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। एडिसन्स फैक्ट्री टर्न्ड हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशंस। उसकी फैक्ट्री ने काफ़ी सारी इन्वेंशंस की। जो सबसे वैल्यूएबल हैं वो है इलेक्ट्रिक लाइट, फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर। इलेक्ट्रिक लाइट हम सबकी लाइफ का एक पार्ट है अभी भी। फोनोग्राफ यानी कि साउंड रिकॉर्डर, उसने पॉसिबल किया कि हम इतना सारा म्यूज़िक जो रिकॉर्ड करते हैं। और मूविंग पिक्चर्स ने मूवीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प की। आई एम श्योर आप सब लोग मूवीज़ देखते हैं, वो सब भी एडिसन ने इन्वेंट किया। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. शायद और किसी इन्वेंटर ने हमारी लाइफ्स को इस तरीके से एनरिच नहीं किया है, इस तरीके से बेटर नहीं बनाया है जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया है। आई एम श्योर चिल्ड्रन यू ऑल वुड हैव लव्ड दिस स्टोरी. In the next video we will discuss the exercises of this chapter. Till then, take care. Bye bye.